नमस्कार। आज मैं बात करूंगा वज़न कैसे घटाएं, वेट लॉस कैसे करना है। तो वेट लॉस के बारे में समझने से पहले कुछ और चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। वज़न बढ़ने के मुख्यतः दो तीन कारण होते हैं। इनमें से एक तो एक्सेस भोजन ज़्यादा खाया जाता है। स्वाद में हम जो है ज़्यादा खा जाते हैं। इसके अलावा हमें स्नैकिंग्स की आदत होती है, मतलब सारा दिन जो है हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। आप मुझे देखेंगे तो मैं शुरू से ही पतला हूँ, बचपन से ही। बीच में छोड़ दो 2015-16 की बात को, वहाँ थोड़ा मैं वेट गेन कर गया था हल्का सा। अदरवाइज़ मैं बचपन से ही पतला हूँ। तो उसका एक कारण है, मैंने देखा कि एक मेरा दोस्त है, वो थोड़ा हैवी है। उसका और मेरे जो आदतें हैं बहुत ही बहुत एक ह्यूज डिफरेंस ले आ देती हैं वो आदतें। वो आदत क्या है, वो खाता रहता है, मतलब स्नैकिंग्स करता है। जैसे बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, समोसा हो गया मतलब पूरा दिन में कुछ ना कुछ वो खाता रहता है। और मेरी शुरू से आदत है, स्कूल टाइम में हम दोनों एक साथ ही पढ़ते थे, तब से मैंने देखा है, मेरी शुरू से ही आदत थी कि मैं ये चीज़ें खाता ही नहीं था। बिस्किट, नमकीन, कुरकुरे, ये सारी चीज़ें कभी कभार हो गया तो हो गया, अदरवाइज़ रेगुलर नहीं था। लेकिन उसका क्या था कि वो रेगुलर ही खाता रहता था वो, और उसका वज़न जो है अभी काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि है तो फिट है, चलो तो इस तरह से एक ये सबसे बड़ा कारण था। अब इसमें एक चीज़ और समझ आती है, वो है बीमारियाँ, डिजीज़ेज़। इससे पहले एक और चीज़ कवर कर लेते हैं। देखिए, मेरा जैसे वेट गेन हुआ था, जैसे 15-16 की बात करूं, तो वो मैं दूध पीने की वजह से हुआ था। तो ये दूध जो है उसमें दोस्तों हार्मोन होता है। जैसा कि मैं अभी 3-4 दिन पहले शायद वीडियो किया था मैंने हार्मोन के ऊपर, जिसमें कि हम चिकन खाते हैं जिनको हार्मोनाइज्ड किया गया है, जिनको जल्दी से बड़ा किया गया है, या फिर मिल्क हो गया, ठीक है। ज़्यादा दूध निकालने के लिए अगर हम इंजेक्शन लगा के उससे निकाल रहे हैं उस प्रोसेस के ज़रिए, अगर उस प्रकार का दूध और या चिकन इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। इसको हम डिजीज़ में काउंट करेंगे। जो हार्मोनल इम्बैलेंस है इसको हम डिजीज़ में काउंट करेंगे। तो पहला तो हमने बात किया कि एक्सेस खाना, भोजन तो हम एक्सेस कर ही रहे हैं, लेकिन हम स्नैकिंग्स भी साथ ही साथ कर रहे हैं पूरा दिन। और दूसरा जो कारण है वो है डिजीज़, बीमारियां। तो बीमारियां कैसे, जैसे कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है, ये थायराइड में आ जाएगा, ये पैनक्रिया इम्बैलेंस में भी आ जाएगा, जो कि डायबिटीज़ का कारण है, जिसकी वजह से हमारा जो है शुगर वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से हार्मोनल इम्बैलेंस भी जो है हमारे वेट को इन्फ्लुएंस करता है। इसमें दो तरह की समस्याएं आती है, या तो आदमी बिल्कुल ही पतला हो जाएगा, सूख जाएगा, या फिर जो है वो एकदम मोटा हो जाएगा, एकदम थुल हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें होती है इसमें। अब हम गलती कहाँ करते हैं? गलती देखे, वेट लॉस पे फोकस करते हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम कहीं और है, लेकिन हम फोकस कहीं और कर रहे हैं। हमें अपनी जो डाइट है उसको पूर्ण रूप से करेक्ट करने की आवश्यकता है। उसमें हमें नेचुरल डाइट लेने की ज़रूरत है। लेकिन हम करते क्या है, हम वेट लॉस पे फोकस करते हैं। अब वेट लॉस की आपको तो पता ही है कि यूट्यूब पे कितनी सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप उठा के देखो। मतलब मेरे जैसे जो चैनल जो नेचर और प्रकृति की बात करते हैं, आप ढूंढ के थक जाओगे, आपको मिलेगा ही नहीं। अगर इस तरह के चैनल्स मिल गए हैं तो आप समझ लो कि मैं क्या बोलूँ, ईश्वर की कृपा है, ठीक है। क्योंकि नेचुरल चीज़ों के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं कि भाई पूर्ण रूप से नेचुरल रहो, या फिर पूर्ण रूप से जो है प्रोसेस्ड फूड को निकाल दो, मिल्क निकाल दो, नॉन वेज निकाल दो। इस तरह के चैनल्स आपको मिलेंगे ही नहीं। सो बड़ा मुश्किल है ढूंढना। तो इस तरह से हमने समझा कि मुख्यतः दो कारण। आइए अब हम इसमें गलती क्या करते हैं। मान लो आपको कोई डिजीज़ है, समस्या है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उस पर्टिकुलर डिजीज़ की दवाई चला देता है। चलिए मैं अपना खुद का स्वयं का उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे कि मुझे थायराइड की समस्या हुई,
तो मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने थायराइड की गोली लिख दी। उसका जो है जो भी TSH लेवल चेक करके उन्होंने थायराइड की गोली मुझे लिख दी। एक्चुअल में दोस्तों यहाँ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए था? ट्रीटमेंट ये होना चाहिए था कि थायराइड इम्बैलेंस किस कारण से हुआ है। वो कारण था एक्चुअल में डाइजेस्टिव ट्रैक का ठीक नहीं होना, मतलब कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, कॉन्स्टिपेटेड था मैं, गैस मतलब बनती थी, पास ही नहीं होती थी और पूरा जो है वो रेडिएट करता रहता पूरे शरीर में। और उस रेडिएट करने की वजह से जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है। मतलब जिस किसी की भी गैस पास नहीं होगी ना तो उसको क्या है कि पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक में इन्फ्लेमेशन हो जाए और वो कमज़ोर हो जाएंगी। अब कमज़ोर हो जाएंगी तो अगेन जब कमज़ोर ही हो जाएगी तो फिर वो वेस्ट मटेरियल को निकाल भी नहीं पाएगी और जो आप खाओगे उसको पचा भी नहीं पाएगा। तो एक्चुअल में फोकस कहाँ करना चाहिए था? यहाँ करना चाहिए था। लेकिन डॉक्टर ने क्या मेडिसिन दवाई लिखी? थायराइड की लिखी। देखिए थायराइड तो एक बाय प्रोडक्ट है, असल में जो प्रॉब्लम है वो डाइजेस्टिव ट्रैक का ही है। आप यकीन मानो मैं तकरीबन 2000 लोगों से बात कर चुका हूँ पिछले 1 साल के दौरान और एक भी व्यक्ति ने मुझे ये नहीं बोला है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं है। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि सभी बीमारियाँ कहीं ना कहीं इसी के रास्ते से गुजरती हैं। कब्जियत के बिना आपको बीमारी नहीं हो सकती। अगर आपका पेट साफ़ हो रहा है और आप शुद्ध भोजन खा रहे हैं तो आपको बीमारी छू भी नहीं सकती। ईश्वर की कृपा से आपको बीमारी लग ही नहीं सकती क्योंकि आप सारी चीज़ें एकदम सही कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से अब बीमारी को क्योर करने के लिए हमें इस जड़ पे जाना पड़ेगा। हमें अपने कॉलन्स को साफ़ रखना पड़ेगा और शुद्ध भोजन खाना पड़ेगा। तो आप वेट लॉस पे फोकस करने के बजाय इन 2 चीज़ों पे फोकस करो। आपको अपने पेट को साफ़ रखना है, क्लीन रखना है। कल भी एक मेरे पास फ़ोन कॉल आया और थायराइड इम्बैलेंस का ही केस था और सेम केस था जो मैंने अभी डिस्कस किया, जो कि मेरा खुद का भी था, स्वयं का भी था। वो वेट लॉस पे फोकस कर रहे थे। शुरू में उन्होंने मेरे से बातचीत की कि मुझे वेट लॉस करना है, तो मैं डेप्थ में और गया और फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में बातचीत किया कि भाई आपका पेट साफ़ होता है कि नहीं होता है। वो किसी डाइटिशियन से कंसल्ट भी कर रहे थे और डाइट वगैरह ले रहे थे। तो इस तरह से मैं रूट कॉज पे गया। तो मैंने बोला देखे आपका जो वेट जो है वो समस्या वो थायराइड की वजह से, आप इसको करेक्ट करो। आप सही भोजन करोगे तो आपका थायराइड करेक्ट हो जाएगा और आपका वज़न भी सही अपनी जगह पे आ जाएगा। क्योंकि ये जो शरीर है बहुत इंटेलिजेंट है, ये उतना ही वज़न रखता है जितनी इसकी आवश्यकता है। तो आप जब शुद्ध भोजन डालते हैं, सही भोजन, प्राकृतिक भोजन डालते हैं तो ये अपना जो है सही वज़न अपने आप ले आके खड़ा कर देगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब लोग नेचुरल फूड खाना शुरू कर दें हैं तो एकदम से वेट जो है रिड्यूस हो जाता है, एकदम नीचे आ जाता है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखें जो शरीर है हमारा ये बहुत इंटेलिजेंट है। सही भोजन जैसे ही मिलता है वो अपना सही वज़न जो है ले आके खड़ा कर देता है। तो इसमें अब दोस्तों इसमें करना क्या है आपको? इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट अपनी कॉलन्स को साफ़ कर लें एक बार। इसके लिए आप एनीमा कर सकते हैं, एनीमा करें और मॉर्निंग में एक आधा ग्रीन जूस ज़रूर लें। ग्रीन जूस दोस्तों बड़ी आंत की सफाई कर देता है। इसको क्या बड़ी आंत बोलते हैं कि छोटी आंत बोलते हैं, जो ऊपर होता है, ठीक है, कॉलन्स के ऊपर इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं, उसकी सफाई करता है। एनीमा उसकी सफाई नहीं कर पाएगा, वो कॉलन्स की करेगा। लेकिन जो ग्रीन जूस है वो आपका इंटेस्टाइन साफ़ करेगा। और यही लोग कर देते हैं गलती, जो नेचुरोपैथी को फॉलो करते हैं, जो अन्य प्रकार की बहुत सारी डाइट सिस्टम्स हैं उनको भी फॉलो करते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट ही नहीं मिल पाता। रीज़न यही है कि आप ग्रीन जूस नहीं ले रहे हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि करेले का ग्रीन जूस लीजिए, ज़बरदस्त है। इंटेस्टाइन को तो एकदम साफ़ करके रख देता है। 3-4 दिन आप लीजिए, आपका स्टमक, इंटेस्टाइन और कॉलन्स तीनों को साफ़ करके रख देता है बड़ा मुश्किल, ले नहीं पाते लोग, लेकिन जब इसको लेने लग जाते हैं ना तो इसको छोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। फिर ये मिठाई की तरह हो जाता है फिर आप छोड़ नहीं पाएंगे अगर आप इसको लेना शुरू कर देंगे। देखिए मैं तो 6 महीने लास्ट ईयर भी बहुत एकदम लगातार लिया था, अभी भी बीच बीच में ले लेता हूँ। मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि अभी मेरा डाइजेस्टिव ट्रैक एकदम बढ़िया ज़बरदस्त है। तो उसके बाद जो है दोस्तों आप पानी वाले फ्रूट्स खाएं जिसमें ज़्यादा पानी है। फिर फ्रूट्स खाएं,
फिर पूरा दिन सलाद पे रहें, ठीक है। नेचुरल चीज़ें ही आपको खानी है, प्राकृतिक भोजन ही आपको करना है। और पकाए हुए में अगर आप कुक्ड फूड खाना चाहते हैं तो आप मिलेट्स खाएं। बस यही डाइट है, इसी डाइट को आप करें और ईश्वर का नाम लें, प्रकृति से जुड़ें, मिट्टी से जुड़ें, इसके संपर्क में ज़्यादा से ज़्यादा रहें, ठीक है। इस प्रकृति जो है ना, ये इसके संपर्क में जितना आप ज़्यादा शरीर को अपना ले जाएंगे उतना ही, क्योंकि आप देखें जब आप मिट्टी के संपर्क में आपका शरीर आता है ना, एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। जब आप प्रकृति के संपर्क में आपका शरीर आता है तो एक अलग तरीके से बिहेव करता है। आप खुद स्वयं अनुभव करके देख लेना। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो से मैं आपको कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। हाँ, एक मैंने ब्लॉगिंग का चैनल शुरू किया है, तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। अभी नया ये आप सभी लोग सब्सक्राइब करें। देखते हैं पहले 100 सब्सक्राइबर्स कौन से होते हैं, क्योंकि पहले 100 सब्सक्राइबर जो है बड़े मायने रखते हैं शुरू के जो है तो इस चैनल पे भी बहुत से लोग ऐसे जुड़े हैं जिनको मैं भूलता नहीं आज की तारीख में भी। अगर उनके कमेंट आ जाते तो मुझे बड़ी खुशी होती। ओह ये तो शुरू में इन्होंने सब्सक्राइब किया था। तो ठीक है, उसी प्रकार से आप लोग उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट भी करके अपना नाम भी लिख दें। हेलो है जो कुछ भी है, नाम लिख देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, धन्यवाद।